हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और यह वीडियो चैप्टर मास्टर सीरीज का क्लास नंबर 6 होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं हिस्ट्री से टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो यह वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको हिस्ट्री से टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 2-3 टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में लेके आया हूँ, जहां से मैं आपको बहुत ही सारे प्रश्न करवाने वाला हूँ। और जो हमारा आज का जो पहला टॉपिक होने वाला है इस वीडियो में, पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता। इससे अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना एग्जाम में, वो सभी मैं आपको करवाने वाला हूं। उसके बाद मैं एक एक करके सभी टॉपिक्स को करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता। तो चलिए आइए इससे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, उन सभी क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? उनका मनोरंजन कैसे होता था? शिकार करके। कैसे शिकार करते थे आदि मानव के लोग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? तो नव पाषाण के लोगों के द्वारा जो पाला गया जो प्रथम पशु था ना, जो पहला जो पशु था वो था भेड़। ये नव पाषाण में पाला गया पहला पशु कौन था? भेड़ था। अगर पूछा जाए कि पहला पशु कौन था? कुत्ता था, पहला पाला गया। लेकिन नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? तो भेड़ था। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोला गया यानी खोजा गया था? तो याद रखिएगा, हड़प्पा खोजा गया था। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। क्यों अनार्य सभ्यता थी? क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइएगा। हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो याद रखिएगा, गाय का चित्रण नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवताओं की आकृति चित्रित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में पशुपति की आकृति चित्रित थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो याद रखिएगा, ए कनिंघम ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? इनमें से कौन सा नाम है जो भारतीय सभ्यता से जुड़ा है? सर विसेंट स्मिथ, डी गोस्वामी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर सर मॉर्टिमर हिलर? तो भारतीय सभ्यता से जुड़ा नाम है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय सभ्यता से किसका नाम जुड़ा है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम का। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? बताइएगा। तो पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है कि ये पहली नगरीय थी और जबकि दूसरी क्या थी? तो ग्रामीण थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई इसकी लिपि की।
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो मृतकों के टीला के नाम से किसे जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है मोहनजोदड़ो? तो सिंध में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला? हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार बोले तो अनाज संग्रह करने का स्थान, जहाँ पे अनाज को रखा जाता है, कहाँ मिला? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में मिला। अगला क्वेश्चन है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, अमरी क्या है? हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? तो अमरी ये सिंध में स्थित है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह क्या बतलाते हैं? इससे क्या पता चलता है कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो कृषि था। उस समय के लोगों का मुख्य धंधा था कृषि करना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो लोथल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो हड़प्पा स्थल ये भारत में नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो याद रखिएगा आलमगीरपुर ये हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं था? तो याद रखिएगा बालाकोट ये भारत में नहीं था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा कालीन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी, याद रखिएगा। हड़प्पा कालीन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? तो बर्तन के प्रमाण, बर्तन के प्रमाण मिले थे इसलिए उसको आर्य सभ्यता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो याद रखिएगा उनके घर ईंटों के बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे ईंटों के बने थे। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी। फिर घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से किससे है? तो शहर योजना प्रणाली से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान किससे मिलता है? पूरा तात्विक उत्खनन से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया? तांबा का किया गया, याद रखिएगा। अब अगला टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे जो कि है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी अब हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय पटल पर आर्य लगभग डैश के बीच उभरे। भारतीय पटल पर आर्य लगभग कब आए थे? तो ये बताइएगा। तो 2500 से 200 ईसा पूर्व आए थे। अगला क्वेश्चन है, आर्य कब भारत आए थे? आर्य कब भारत आए थे ये बताइएगा। तो याद रखिएगा कि आर्य जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे, आक्रमण करने के लिए आए थे। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो जो सबसे प्राचीन वेद है ना, वो कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ये सबसे पुराना वेद है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वेदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऋग्वेद में किस सबसे पवित्र नदी का जिक्र था? तो सरस्वती नदी का जिक्र था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में किया गया है? तो साम वेद में किया गया, याद रखिएगा। साम वेद को संगीत का जनक बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम करना है, क्या है देखिएगा। तो पहला क्या है? ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या मिलता है ये बताइएगा। तो ब्राह्मण पहला हो जाएगा, ब्राह्मण का वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन। ब्राह्मण क्या करता है? सॉरी, 1 का 3 वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन करता है। कौन? तो ब्राह्मण। उपनिषद, उपनिषद शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन करता है। उपनिषद क्या करता है? शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन करता है। अथर्ववेद जन साधारण के रीति रिवाजों का व्याख्या करता है। अथर्ववेद जन साधारण के रीति रिवाजों की व्याख्या करता है। ऋग्वेद ओवेस्ता के साथ भाषा में समानता, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक युग के लोगों के द्वारा सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? तांबा का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्या ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी? ब्राह्मणवाद जिसे आज एक सर्वश्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है कि जड़ें थी किसमें? तो ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि का एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? हिंदू विधि पर एक पुस्तक है मिताक्षरा, ये किसने लिखी बताइएगा? तो मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में क्या थी? वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृति था। वैदिक युग में क्या था? अनुलोम विवाह स्वीकृति। अगला क्वेश्चन है, बस सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण किया था? बस सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था? भारत पर आक्रमण। भारत पर आक्रमण यानी कि सही क्रम बताना है कि सबसे पहले किसने किया था, उसके बाद किसने किया था। ये 4 को दिया गया, इसमें से बताना है। तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था आर्य लोग। किसने किया था? आर्य। फिर उसके बाद यूनानी लोग ने किया था, उसके बाद कुषाण, उसके बाद हून वंश ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो केदार खंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में क्या था? आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग किस रूप में हुआ? सिक्का के रूप में हुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो जो सबसे प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र देवता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे तो वर्षा एवं वज्र के, वैदिक देवता इंद्र भगवान जो है वर्षा करवाने के लिए जिम्मेदार है और उनके हाथ में वज्र होता था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? अग्नि देवता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित
शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते मतलब सत्य की ही जीत होती है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है ये बताइएगा। तो 18 पुराण है। कितने? 18। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक काल से पहले आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन करना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चार आश्रम निम्नलिखित में से है? चार आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जीवन के चरणों से चार आश्रम संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है? तो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त जो व्रीहि शब्द है इसका अर्थ है चावल। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज डैश वर्णों से विभाजित है? आर्य समाज 4 वर्णों से विभाजित है, याद रखिएगा। अब अगला टॉपिक है, बौद्ध एवं जैन परीक्षा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शब्द का तात्पर्य होता है? बौद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के? गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। इनमें से 4 कथन गौतम बुद्ध के संबंध में 3 गो सही होगा और 1 गो गलत होगा। देखिए, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये तो सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, ये भी गौतम बुद्ध के संबंध में सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में हुआ, ये गलत है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में नहीं, बोध गया में हुआ। तो वही तो पूछा था। सभी सही है लेकिन एक गलत है, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त हुआ? ब्राह्मण ज्ञान गौतम बुद्ध को कौन सी जगह प्राप्त हुआ? बोध गया में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है? जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? बुद्धों का पवित्र ग्रंथ है, याद रखिएगा, जातक। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? पाली भाषा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के उपदेश का संग्रह है? सूत पिटक है बौद्धों के उपदेशों का संग्रह, सूत पिटक। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है? बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध का समकालीन कौन था? तो कन्फ्यूशियस, ये बौद्ध का समकालिक था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची ये बौद्ध का निरूपण करता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? बौद्ध स्मारक स्तूप ये कहाँ बनाए जाते थे ये बताइएगा। तो ये बुद्धों के अवशेषों पर बनाए जाते थे, बुद्धों के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर और बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर। इन सभी जगहों पर बौद्ध स्मारक स्तूप बनाए जाते थे, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था? बुद्ध के उपदेशों का
मुख्य संबंध किससे था? विचारों और चरित्र की शुद्धता से। अगला क्वेश्चन है कपिल वस्तु संबंधित है। कपिल वस्तु ये भगवान बुद्ध से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासन काल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंध अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीलों को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म से संबंध अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीलों को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गौसाल थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। अगला क्वेश्चन है महावीर ने डैश में निर्माण प्राप्त किया था? निर्माण प्राप्त किया था महावीर ने कब? तो 527 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते थे? जैन धर्म के असली संस्थापक कौन माने जाते हैं? वर्धमान महावीर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है जैनवाद से पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है। जैनवाद से पूर्ण ज्ञान को किस रूप में उल्लेखित किया गया है? केवल के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन है बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। किसके विरुद्ध थे? ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध थे। अगला क्वेश्चन है महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया? तो महावीर एवं बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय है? किससे? तो अहिंसा से पर्याय है, याद रखिएगा। अब अगला टॉपिक है हमारा षोडश महाजनपद से मगध के उत्कर्ष तक। इससे जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी थी बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी। अगला क्वेश्चन है मगध का कौन सा शासक बौद्ध का समकालीन था? मगध का कौन सा शासक बौद्ध का समकालीन था? बिंबिसार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? पंचमार्क सिक्का मौर्य काल में चलता था। अगला क्वेश्चन है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शिशुनाग क्या है? शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली में। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी प्राचीन काल में। अगला क्वेश्चन है पटना शहर का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था पटना का पुराना नाम। अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था ये बताइएगा। तो ईसा से 326 वर्ष पूर्व किया था अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके शासन काल में हुआ? नंद वंश के शासन काल में हुआ। अगला क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो ब्यास नदी। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट सवाल है किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के चैप्टर मास्टर सीरीज से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा
टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको मजा आ रहा है कि नहीं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए टॉपिक वाइज टॉपिक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।